हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एग्जाम 2024 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसमें हम खासकर मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने 30 सितंबर के ही फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। ये थर्ड शिफ्ट है। आपका एग्जाम डेट यहाँ पे देख सकते हैं 30 सितंबर 2024 है और ये 2024 एमटीएस एसएससी का एग्जाम है। इसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं और इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन करने वाला हूं। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अगर ऐसा और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास के पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। आई होप कि ये सब आपको क्लियर होगा। अब पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर बोल रहा है 0.875 सेंटीमीटर रेडियस और 2 mm थिकनेस वाले एक सोने के सिक्के थिकनेस वाले ऐसे कितने सोने की संख्या बनाए जा सकते हैं जिन्हें इस डायमेंशन वाले एक क्यूबॉइड को पिघलाकर बनाया जाएगा। देखो, जब भी एक चीज को पिघला के दूसरा चीज बनाया जाए तो मैंने हजार बार बता दिया है आपको कि वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर होता है। तो अगर आयतन बराबर करने जाओ तो आप बोलोगे कि मान लो सोनों के सिक्कों की संख्या अगर x है तो एक का आयतन से हमें x को गुना करना होगा, तो x नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया और वॉल्यूम यहाँ पर लिख लो आप। सिक्का कैसा होता है? सिक्का होता है आपका बेलन के आकार का, यानी कि मान लो अगर मैं सिक्का बनाऊं तो इस टाइप का सिक्का बनेगा। तो ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल शेप में। ठीक है, तो हमें इसी का वॉल्यूम लिखना होगा जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि यही 875 गुणा में 875 और बटा में आपको लिखना होगा 1000 गुणा में 1000। मैंने डेसिमल हटा दिया है इसलिए। और एच 2 mm को अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो देखो 2 mm को पहले मीटर में आप बदलोगे तो 1000 से भाग करोगे और सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुणा करोगे। ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। और राइट साइड में आपको क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, जो कि L इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये हो गया 55 गुणा में 5 गुणा में 35 और नीचे आ गया, इसमें से डेसिमल हटाओगे 10 और यहाँ से डेसिमल हटाओगे 10। बस अब यही काट पीट के हमें आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, तो सबसे पहले इस 10 और 10 100 से हम काटते हैं यहाँ पर तो 2 जीरो कट जाएगा। इस 100 से काटते हैं तो 2 जीरो और कट जाएगा। यही बात है। अब अगर आप काटते हो इसको 2 से तो 11 बार में कटेगा और इसको 5 से 11 बार में कटेगा। ठीक है, अब 5 बचे 25 से अगर मैं इसको काटूं तो ये कितनी बार में कटेगा? देखो, 25 तिया 75, फिर बच गया 25 बचे 125, 35 से ये 35 कट गया। अब रह गया इधर 2 और ये। ठीक है, तो 7 से पहले मैं इसको काटता हूं, 7 से इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 7 एक बार में, और या 17 पिछे 85 और फिर ये पूरा कटा नहीं 7 एक बार में तो 7 दूना 14। अच्छा, 1 मिनट, गलत काट रहे हैं हम। सॉरी, ये तो सही ही था। ये कितना था आपका? 35 था और ये 35 कैंसिल आउट हो चुका था। 7 एक बार में तो 7 दूना 14 होता है यहाँ पर। ठीक है, और फिर 7 बचे 35। ठीक है, तो 125 आ गया। अब 125 दूना 250 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में। ठीक है, और यहाँ पर 2 जीरो है यानी ये 400 बचा, इसको हटा के इस 2 से काटोगे तो ये 200 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 200। कैलकुलेटिव जरूर था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ बोला गया है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुनी है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो आयतन कितना होगा? सबसे पहले जो वॉल्यूम होता है बेलन का वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी आर और एच हमें निकालना होगा। इसमें ये बोला गया है कि ऊंचाई जो होगी वो रेडियस की 3 टाइम्स होगी, यानी कि हाइट जो होगा ये 3r के बराबर है, यही बोलना चाह रहा है। और यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये दिया है 3696। तो यहाँ से हम r या फिर h एक निकाल लेते हैं। जैसे h की जगह पर अगर मैं 3r रख देता हूं तो आप देखोगे यहाँ से 2 पाई और आर स्क्वायर और इंटू का 3। अगर मैं इसके जगह पर 3r पुट करूंगा तो r और r आर स्क्वायर हो जाएगा और 3 रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 3 6 और 9 6। अब यहां से आप देखो, अगर मैं 2 या 6 से इसको काटना चाहूं तो ये 6 छक्के 36 और फिर बचेगा 6 एक बार में और 6 छक्के 36, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 616।
और अगर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 है तो आर कितनी होगी? देखो जब पाई आर स्क्वायर 154 होता है तो आर 7 होता है, लेकिन ये 154 का कितना गुना है? 4 गुना है। तो यहाँ पर ये भी 4 गुना होगा, सॉरी ये 2 गुना होगा, ठीक है, यानी कि 14। आर का वैल्यू कितना आएगा? 14। पाई के जगह पर 22/7 रख के काट पीट के चेक कर सकते हैं। तो इसमें अब वैल्यू पुट कर दो, जो हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर एच निकालना था। तो आप बोलोगे देखो पाई आर स्क्वायर के जगह पर तो वैल्यू 616 है ही, आप 616 रख दो, और गुना में एच, एच का मतलब 3r, आर का 3 गुना 14 3 42, ये गुना करना है तो 6 दूना 12। ठीक है, सबसे पहले तो लास्ट में 12 आएगा, उसके बाद आंसर 4 से कटेगा, 4 से सारा ही ऑप्शन कट रहा है। ये देखो 6 6 12 और 1 13 और 4 और 2 6। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो या तो अब आप कैलकुलेशन कर लो, या फिर लास्ट का 2 डिजिट भी निकालें तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक हम काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फिर। 616 को आप 42 से गुना कर लो, तो ये 16 दूना 32 और 6 दूना 12 और फिर 16 चौके 64 और 6 चौके 24, ये आएगा। तो 4 3 7 और 2 और ये 6 और 2 यानी 872 लास्ट में आएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जब एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1800 है, अंकित मूल्य पर 18% डिस्काउंट दिया जाता है, तो ऐसे में नेट प्राइस इतना तक लाना चाहता है तो और कौन सा छूट देना चाहिए? इसका मतलब हुआ, सवाल में ये पूछा जा रहा है कि देखो पहले 18% का डिस्काउंट दिया गया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, बेचना चाह रहा है कितने में? 1220 में, तो डिस्काउंट और कितना करना होगा? देखो आसान तरीका क्या होगा, सबसे पहले 1800 पर अगर हम 1800 का 18% का डिस्काउंट दे दें मान लो, तो कितना प्राइस रह जाएगा? तो आप बोलोगे कि अगर मैं 1800 में 18% का डिस्काउंट देता हूं तो ये 82% रह जाएगा प्राइस, यही होगा ना? तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा आपका वैल्यू कितना? 18 और गुना में 82। लेकिन ये बेचना कितना में चाह रहा है? 1220 में। इनका रेशियो निकाल लो, ये आसान होगा। अगर आप रेशियो निकालने जाओगे तो आप फिर इनको कैंसिल आउट करोगे अगर कटता है तो। जैसे 18 से आप काट के देख सकते हैं, 18 छके 108 होता है, और फिर बच गया 14 और जीरो नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, 2 2 4 और 1 5, 4 से ही हम काट लेते हैं। तो ये 41 दूना 82 और ये 9 दूना 18, और इसको 4 से काटोगे, 4 3 12 जीरो 4 25 20। 41 से एक नहीं कट पाएगा, अब किसी से भी नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, ये हो गया 9 एकम 9 और 9 चौके 36, और ये आ गया 305। तो कितने का डिस्काउंट चाहिए अब बताओ? अगर 369 को 305 बनाना है तो आपको भी पता है कि फिर हमें डिस्काउंट चाहिए कितने का? 63 रुपीज का, 64 का, सॉरी, कितने का? 64 का डिस्काउंट चाहिए, किस पर? 369 पर, और गुणा में 100। बस ये कैलकुलेट करना है हमें। तो अब कैसे कैलकुलेट करें? देखो या तो ये कैलकुलेट हो जाए या फिर डिवाइड कर लें। डिवाइड करना भी उतना मुश्किल नहीं है, ये 3 से कैंसिल आउट होने वाला है, लेकिन इसमें कोई भी 3 से नहीं कटने वाला है। लेकिन ऑप्शन सारे दूर दूर हैं, ऑप्शन सारे दूर दूर हैं, तो एक काम करते हैं, मैं इसको 63 मान लेता हूँ ताकि काटना आसान हो जाए। तो ये 21 तिया 63 हो जाएगा, और ये 3 से काटेंगे, 12 तिया 36, 3 तिया 9, और ये 7 तिया 21, और ये 3 से काटोगे, 4 तिया 12 और 1 तिया 3, यानी 41 आ गया। तो 41 को 700 में डिवाइड करो, तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 41 दूना 82 होता है, तो एक बार में कटेगा, और यहाँ पर बचेगा 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ बच गया आपका 6 में से 4 गया तो 2, 29, और फिर एक जीरो आ गया। तो ये कितनी बार में जा सकता है? देखो 1 के बाद यहाँ पर ऑप्शन में देखो, ये तो नहीं होगा, 1 से यही शुरू हो रहा है, तो 1 के बाद या तो 3 से काटोगे, 4 से, या 3 से, या 7 से। अगर 4 से भी आप काटते हो तो ये 4 चौके 16, 160 के आसपास रह जाएगा। और जब 4 वाला ही कम आ रहा है तो 3 वाला भी कम होगा, तो फिर 7 वाला इकलौता बचा, यही आंसर होगा। अदरवाइज आप डिवाइड करके यहाँ पे 7 ला भी सकते हो। ठीक है, सॉरी, डेसिमल के बाद आएगा, पहले डेसिमल नहीं आएगा, पहले 7 आएगा। आई होप कि ये बात आप समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहाँ पर अलग अलग वेट दे रखा है, इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज आप भी निकाल लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रह गया। एवरेज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? सम यानी कि सबका योगफल और बटा में उनकी संख्या, इन सबको जोड़ के इनकी संख्या से भाग कर लेना है। अलग अदरवाइज आप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। अगले सवाल में आपको एक समचतुर्भुज का 2 विकर्ण दिया गया है, क्षेत्रफल बताना है। देखो रोम्बस जो होता है इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? 1/2 इंटू d1 d2, यानी 1/2। पहला विकर्ण कितना है? 20, और दूसरा विकर्ण कितना है? 23। ये 2 से 10 बार में कटेगा, मल्टीप्लाई करोगे 230। बहुत ज्यादा आसान सवाल।
अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है वर्ष 2009 में ब्रांच B1, B2 और B5 से पुस्तकों की कुल बिक्री और 2018 में ब्रांच B2, B3, B4 और B5 से पुस्तकों की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। तो देखो 2009 में B1, B2, B5 जोड़ लो। 2009 इसमें कैसे पता चलेगा, देखो 9 का ये वाला कलर है ऑरेंज टाइप, तो 2009 में B1, B2, B5 जोड़ना है आपको, ठीक है। 2009 यानी ऑरेंज वाला हमें जोड़ना है। कौन कौन सा, B1, तो B1 में ऑरेंज कितना है 85, B2 यानी कि 99 और फिर B5 इट मींस 136। इनको जोड़ लो तो कितना होगा, देखो अगर इसमें इसका एक इसमें दे देते हैं तो ये 100 हो गया, और ये 135 यानी 235 और 5 240 और 8 320, ठीक है। तो ये हो गया 320। दूसरा क्या है आपका B2, B3, B4 और B5, ये 2008 में यानी कि ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर में आप जोड़ लो यहां पर, ये देखो B2 से शुरू करना है तो ये हो गया 83, 108, 135 और 124, यही बात है। तो यहां पर देखो सबसे पहले ये 83 है, 83 है, इसका एक अगर मैं इसको दे देता हूं तो ये 107 बनेगा, और 83 इसमें जोड़ोगे तो 190, 190। और इधर आप देखो 190 में इसका 10 मिला दो तो 200 बन गया, और फिर ये बना 125, और ये कितना है आपका 125 यानी कि 250। तो 290 और 250 कितना हो गया, 250 दुना 540। अब इसको काट लो, ये जीरो से जीरो काट लो, और ये आपका काटोगे तो 16 दुना 32 और ये 27 दुना 54, तो 16 और 27 का अनुपात आता है आपका आंसर। देखते हैं हम कि क्या ये आंसर है या नहीं, नीचे आपका ऑप्शन में आ जाते हैं। 32 अनुपात 45 हमारा क्या आया है, 27 आया है। इसका मतलब कि कहीं हमने गलत जोड़ लिया, ठीक है। इसको फिर से जोड़ लेते हैं एक बार, देखो 3 और 8 11 और 5 हो गया 16 और 4 20 का शून्य बचा आपके पास कितना, 2। तो 2 और 8 10 और 10 20 और 13 हो गया 33 और 12 कितना हो गया 45, ठीक है। दूसरा वाला आ रहा है 450, हमने गलत जोड़ा है, इसका मतलब ये कितना होगा 450 होगा। और पहला वाला 320 था ही, इससे ये कट गया तो 32 अनुपात 45, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ये कह रहा है कि 1500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में पी क्यू एक ही बिंदु से एक ही समय पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो टाइम आपको निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1500 मीटर। स्पीड कैसे लिखेंगे, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में यहाँ पे दौड़ रहे हैं तो ऐसे में स्पीड का डिफरेंस लेना होगा, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 15, लेकिन 15 किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये आपका 1500 मीटर में है। तो हमें यूनिट सेम करने के लिए इसको 5/18 से गुना करना होगा, ताकि ये भी मीटर पर सेकंड बन जाए। तो नीचे ना 18 लिख के मैं वो 18 ऊपर लिख देता हूँ। अब अगर आप काटते हो तो ये 15 से 15 कट गया, और 5 से 20 25 100 और 18 दूना 36 यानी कि 360, तो ऑप्शन दूसरा। अगले सवाल में आपको बोला गया है तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, इनका एचसीएफ 60 है, तो ये संख्याएं कौन सी होंगी। देखो सीधी सी बात है, ये को प्राइम दिया है और कभी भी रेशियो को आप एचसीएफ से गुना करोगे तो वो संख्या मिल जाएगा। तो आपको बस 60 से गुना करना है, यानी कि पहला नंबर ये 3 है तो 3 गुना में 60, दूसरा नंबर 4 गुना में 60 और अगला 5 गुना में 60, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2000 पर साधारण ब्याज। ऐसा ही क्या होता है, अगले अगर आपने बाकी के दो वीडियो देखे होंगे, मैंने बोला था R इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 2000 है, R इंटू टी यानी कि 9 दुना 18% इसका निकालना है। 20 से 20 18 दुना 36, 360 सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 3 वर्षों के लिए 9% की दर पर इतना का साधारण ब्याज। ये सेम क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क रहा, आप बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे सॉल्व करना। अगला सवाल है, शरद ने क्रमशः 7 और 9% वार्षिक दर से 6 और 3 साल के लिए दो बराबर राशियों को निवेश किया, साधारण ब्याज मिल गया इतना, तो कितना निवेश किया गया था। देखो सबसे पहले चूंकि दोनों राशि बराबर है तो प्रिंसिपल का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट R इंटू टी परसेंट से हम निकाल सकते हैं। तो पहले देखो 7% की दर से 6 साल यानी 7 6 के 42%, यहाँ से इसको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर 9% की दर से 3 साल, तो 9 तियां 27% यहाँ से मिलेगा। और टोटल कितना मिला है 1587। और हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जो कि 100% होता है।
इसको जोड़ोगे तो ये 7 और 2 9 और 4 और 2 6, यानी कि 69% की वैल्यू हो गई 1587। काट के देख लो, जैसे कि ये 23 से कट सकता है तो 23 से इसको काट के चेक कर सकते हो, या 3 से काट लो। 23% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से काटोगे 3 पच्चे 15, 3 दूना 6, 3 में 27, और ये 23 का स्क्वायर ही है तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 23, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2300। लेकिन ऐसा दो जगह निवेश किया गया है, इतना दो बार, यानी कि 2300 और 2300 दो बार निवेश किया गया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4600 आपका फाइनल आंसर आएगा। अगला सवाल है, 115 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत वजन, यानी कि आपको एवरेज वेट दिया गया है, 63 लड़कों का औसत वेट इतना है, तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन कितना है। देखो सीधी सी बात है, अगर लड़के 63 है, आप यहाँ पर एक काम कर लो, एलिगेशन अप्लाई कर लो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे बॉयज मैंने लिख दिया, यहाँ पे गर्ल्स। बॉयज का आपको एवरेज दिया गया है कितना 60, गर्ल्स का एवरेज हमें नहीं मालूम है, ओवरऑल एवरेज हमें मालूम है कि ये 52.4 है, ठीक है। अब अगर रेशियो हम निकालते हैं बॉयज का गर्ल से, तो क्या रेशियो निकलेगा बताओ। 115 में अगर बॉयज 63 हैं, तो जो रेस्ट रह गया नंबर वो गर्ल्स का रह गया, तो आप माइनस कर लो 115 में से 63 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये बच गया आपके पास 11 में से 6 गया तो 5। तो अब काट लो, अब यहाँ पर रेशियो रख लो, आपका ये 63 है और ये कितना है 52 है। अच्छा, अब ये डिफरेंस चेक करो कितना होता है, तो आप बोलोगे ये डिफरेंस हो गया हमारे पास 7.6 का। तो 52 की वैल्यू 7 पॉइंट अगर 6 है, तो हमें 63 की वैल्यू निकालनी होगी। तो इस तरीके से ये काफी टफ मालूम पड़ रहा है, यानी कैलकुलेशन काफी बड़ा हो रहा है ऐसे में। अगर आप दूसरे तरीके से भी जाओगे तो मुझे लगता है कैलकुलेशन यही रहेगा, दूसरे तरीके में कुछ करना नहीं है, ऐसे ही आपको निकालना होगा, ठीक है। फाइनल बनेगा कैसे मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर इसी को वो फॉर्मेट देना चाहो, मैंने बताया है ग्रुप एवरेज वाला फॉर्मूला, अगर आपने पहला और दूसरा शिफ्ट का सोल्यूशन देखा है तो आपको मालूम होगा ग्रुप एवरेज। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 तियां 18, ठीक है। और फिर 6 6 के 36 और 1 37, इस पे जीरो आ गया। प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं, तो ये 52x, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डिवाइडेड बाई आपको यहाँ पे सम करना होगा, यानी कि 115 टोटल था तो, और ये आ गया आपका 52.4। इसको सॉल्व करना होगा और x की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। इसको इधर ले जाके पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनको मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं रह गया। सबसे पहले देखो, यहां से मैं लिखता हूं कि 3780 और प्लस का 52x, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, इसको गुना करना होगा। तो पहले इसको मैं क्या करता हूं, इसको 5 से गुना करता हूं, ठीक है। तो 5 चौके 20 का 0, और बचा 2, और ये हो गया 5 दुना 10 और 2 12, और 5 पच्चे 25 और 1 26, यानी कि ये 262 आएगा अगर इसको 5 से गुना करें तो, ठीक है। तो ये 262 और सॉरी 262, और ये 5 से भाग कर देते हैं तो 23 बचे 115 होगा। तो फाइनल अब 23 को 262 से हमें गुना करना है, ठीक है। तो ऐसे मैं रहने देता हूं कि ये 23 गुना में 262 ही है। अब 3780 दूसरी साइड जाएगा, तो आप बोलोगे 52x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको गुना कर लो 23 से, तो 23 दुना 46 का हो गया 6, और 23 छके कितना हो जाएगा, लिख के ही गुना कर लेते हैं। अगर आप लिख के यहाँ पर गुना करते हो, देखो 262 को 23 से, तो ये हो गया 2 तियां 6 और 6 तियां 18, और 2 तियां 6 और 1 7, और ये 2 दुना 4 और 26 दुना 52, तो ये आ गया 6 8 4 12 का 2 7 2 9 और 1 10 और 5 और 1 6, तो ये 60 और 26 आ रहा है। और इसमें से माइनस कितना हो जाएगा आपका 37 और 80, माइनस करोगे तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 6 हो गया, ये 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर बच गया 9 में से 7 गया 2, और ये 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। 9 था तो ये 5 में से 3 गया तो यहाँ 2 रह जाएगा, तो x की वैल्यू अब 5 से काटो तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, ठीक है। और फिर ये 2 और 4 है तो 5 पच्चे 25 नहीं कटेगा, ये 5 चौके 20 ही कटेगा। अच्छा, गलती इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 52x था और हम इसको 5 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब पूरा लिख के ही हम करते हैं, लिख के करने का मतलब ये हुआ कि ये कितना बन गया आपका 2246 और बटा का 52। तो 13 से काट के देख सकते हैं क्या, 13 से तो मुश्किल है कि ये कटेगा, तो 2 से हम काटते हैं, 2 से काटोगे
तो ये कटेगा 11 दूना 22 और 23 दूना 46 और नीचे ये रह गया आपका 28 दूना 28 बोल रहा हूँ, 26 दूना 52। ठीक है, अब इसको 13 से भी काट के देख सकते हैं। 13 अठे 104 और बच गया कितना, 6 और 2 8, नहीं कटेगा तो 26 से इसको डिवाइड कर दो। जैसे अगर 26 से आप डिवाइड करते हो 11 23 को तो ये आ जाएगा 26 चौके 6 चौके 24 का 4 और 2 चौके 8 और 2 10। तो ये कितना बच गया, 12 में से 4 गया, यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पर आ गया, ये तो 10 कैंसिल आउट ही हो गया और इस पर 3 लेके आ जाओ तो ये 26 से कितनी बार में कटेगा, 26 तिया 6 तिया 18 और 2 तिया 6 और 1 7 78। तो 43 से आंसर स्टार्ट होगा और ऐसा केवल ऑप्शन पहला है, तो ऑप्शन पहला सही। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 68 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में लगने वाले समय की तुलना में विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। अच्छा देखो, अगर मैं टाइम पहले केस की निकालूं, ठीक है, तो आप बोलोगे टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया 68, ये पहले यानी कि मैं डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में। ठीक है, तो ये पहला केस हुआ। 68 और बटा 4 लिखोगे तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में हम नाव और धारा दोनों को जोड़ते हैं तो 13 और 4 17 के स्पीड से चलेगा, 17 चौके 68 यानी 4 घंटे। अब यही दूसरा कंडीशन में लेता हूं, दूसरा कंडीशन यानी कि धारा की उल्टा दिशा में अप स्ट्रीम की बात करता हूं। यहां टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस अभी भी 68 रहेगा और स्पीड क्या होगा, स्पीड दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, यानी कि 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना आपका 9। 9 से काटोगे तो ये 9 सत्ते 63 और कितना बच गया आपका 63 और 5/9। तो 5 देखो ये अब कितना हो गया 7 घंटा और 5/9 को आप क्या करो 60 से गुना कर लो ताकि ये मिनट बन जाए। ठीक है, तो ये 3 तिया 9 और ये 20 तिया 60, तो 20 25 100/3 यानी कि लगभग 33 आएगा। तो ये हो गया 7 घंटा और ये 20 25 100/3 यानी कि 33 मिनट लगभग। तो अब बताओ कितना ज्यादा लग गया, यहाँ पर 4 घंटा लगा और यहाँ पर 7 घंटा 33 मिनट। तो कितना ज्यादा लगा, हमें यही तो पकड़ना था ना। तो यहां से यहाँ 4 से ये 7 हो गया तो 3 घंटा और 33 मिनट ज्यादा लग गया, यानी कि ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एक पार्क में खरगोश और कबूतर 4 और 9 के अनुपात में है। पैरों की गिनती की जाए तो संख्या, कुल संख्या जो पैरों की आती है वो 340, तो खरगोशों की संख्या बतानी है। अच्छा बताओ, अगर मैं बात करूं आपसे कि यहाँ पर खरगोश कितने हैं, 4। 4 खरगोश के पास कितने पैर होंगे टोटल, तो आप बोलोगे एक खरगोश के पास 2 पैर, 2 पैर होते हैं या 4 पैर, 4 पैर। एक खरगोश के पास 4 पैर, तो 4 खरगोश के पास 4 चौके 16 पैर, 4 चौके 16 यानी कि ये 16 ही आएगा, 160 नहीं। ठीक है, अच्छा अब 9 कबूतर हैं, 9 कबूतर के पास पैरों की संख्या कितनी, तो आप बोलोगे एक कबूतर के पास 2 पैर, तो 9 कबूतर के पास 9 दूना 18, तो टोटल पैरों की संख्या कितनी आ गई 34। लेकिन सवाल में कितना था 340, तो इससे काटोगे तो एक की वैल्यू 40 आ गई और हमसे खरगोश पूछा जा रहा था जो कि 4 है रेशियो में, तो 4 की 4 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 160। लेकिन ध्यान रखिए खरगोश की संख्या नहीं है, खरगोश के पैरों की संख्या है, खरगोश के पैरों की संख्या। अगर 160 केवल पैर है तो ऐसे ऐसे कितने खरगोश बन सकते हैं, तो अगर आप नंबर निकालोगे तो आप बोलोगे कि इसको 4 से भाग करना होगा क्योंकि एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो ये काट के कितना आ जाएगा 40 और 40 आपका सही उत्तर है। अगले सवाल की बात करें, यहाँ क्या, अगले सवाल की बात करें तो 19.5 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया जाए कि 50% का लाभ हो जाए। तो पहले सीपी अगर आप निकालने जाओगे तो आप बोलोगे 19.5 से सीपी निकालना है, ये एसपी है तो 10% लाभ है, उल्टा कॉन्सेप्ट लगाओ 100/110 लिखो, ये सीपी निकल गया। अगर एसपी लिखना है तो आप बोलोगे खरीदा गया है इतने में 19.5 और गुणा में 100/110 में, इस पर 50% का लाभ चाहिए तो 150/100 से गुना कर लो, ये एसपी आ गया नया वाला। अब इसको काटोगे अगर तो आप देखोगे कि इस डेसिमल से ये 0 कट गया, इस 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, अभी ये 3 पच्चे 15 और ये 2 पच्चे 10 और 11 से अगर इसको काटोगे तो 11 एक बार में 11 से कटेगा नहीं,
तो ये कितना आ गया ऊपर, 5 तिया 15 और 19 तिया 57 और 1 58 और डिवाइडेड बाई 11 दूना 22। 22 से अगर आप भाग करोगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, आप बोलोगे कि ये 22 दूना 44, और बच गया कितना आपके पास 6 और 8 14 और 5, यानी 145 है। तो इसको 22 से अगर भाग करोगे तो 22 सत्ते 154 होता है, यानी कि ये 22 से 6 बार में जाएगा। तो करीब करीब 26 आ रहा है, ठीक है। तो 26 डेसिमल समथिंग आएगा। अगर 26 में से 19 को घटा दो तो 9 7 16, 7 रुपए के आसपास आएगा। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें से एक ने कुल सीटों का 12.5% हासिल किया और इतना वोटों से जीत गया, तो वोटों की कुल संख्या। देखो अब एक को अगर 100 में से एक को मिल गए 12.5%, सॉरी 62% तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 100 में इसको घटा दो, अगर 62 को घटा दे तो 38 आता है, यानी कि ये 37.5 आएगा। तो डिफरेंस कितने का आ गया, यानी जीत हार के बीच में डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये डिफरेंस कितना आ गया, 12 में से 7 गया तो 5, और यहां बच गया कितना, 5 में से 3 गया 2, यानी 25% का गैप आ गया। लेकिन सवाल में 996 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, अब ये चूंकि 4 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 4 टाइम्स होगा। तो 6 चौके 24, और फिर 9 चौके 36 और 2 38, यानी लास्ट में 8 4 आएगा, और ये है ऑप्शन सेकंड में। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, रमानी अपनी कार 15% की हानि पर बेचती है, सरला इसे इतना का भुगतान करती है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया। 15% हानि पर बेचने का मतलब 85% पर बेचती है, और ये पेमेंट दिया है और सीपी पूछ रहा है, उल्टा कॉन्सेप्ट लगा लो, डायरेक्ट आप लिखो 191250, और 100/15% का हानि, यानी कि 100 में से 15 घटा लो। इसको काटना पीटना है, कैसे काटेंगे और कैसे पीटेंगे, बहुत आसानी से। देखो अगर आप 17 से ये कटता हुआ नजर आ रहा है तो 17 से इसको काट के चेक करो, तो ये हो जाएगा 17 एक बार में, और बचेगा 2 और 1, फिर से 17 एक बार में, फिर बचेगा आपके पास 4 और 2, 17 दूना 34, तो 8 और 5 17 पीछे 85 जीरो, ये कट गया, और ये 5 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 20 25 100। तो ये जीरो जीरो रहेगा ही, और ये 5 दूना 10 का जीरो, और 2 दूना 4 और 1 5, लास्ट में 5000 आ रहा है। अच्छा ये 2 जीरो तो था ही, और फिर 5 दूना 10 हुआ ना, ठीक है, और 11 दूना 22, ठीक है, इस पे 22 भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि अक्टूबर और नवंबर में कितनी कारों का निर्माण किया गया है, तो सीधे जोड़ लो। देखो यहाँ पर अक्टूबर कहाँ है भाई, अक्टूबर में 1450 और नवंबर में, ये जोड़ लो तो ये जीरो आएगा 8। कितनी कारों का निर्माण किया गया है, अच्छा 1 मिनट ऊपर पढ़ने दिया जाए। अक्टूबर और नवंबर में कितनी कारों का संचयी उत्पादन, ये तो सही ही हम कर रहे थे, जीरो। अच्छा ये संचयी उत्पादन है, यहाँ पर ये ध्यान रखिए। जैसे संचयी से क्या मतलब है, संचयी का मतलब ये है जैसे कि जुलाई में पहले से 350 कारें थी, अगस्त में कितनी कारें हो गई 600, तो कितना बढ़ गया, आप बोलोगे कि 250 कारें बढ़ गई। इसका मतलब कि जुलाई में कितना उत्पादन हुआ, जुलाई में जो प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, वो केवल और केवल 250 हुआ। 350 तो पहले से ही था। वैसे ही अगर आप अगस्त से सितंबर देखोगे तो जितना बढ़ा वही सितंबर का प्रोडक्शन है। तो हमसे अक्टूबर और नवंबर पूछ रहा है, तो आप देखो सितंबर से अक्टूबर होने में कितना बढ़ा है, आप माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा, और 230, यानी कि अक्टूबर में 230 उत्पादन हुआ। और वैसे ही नवंबर में कितना उत्पादन हुआ, इसको घटा लो 14 और 6, यानी 630, इन दोनों का टोटल कर लो, तो अक्टूबर और नवंबर में 6 और 2 860 का उत्पादन हुआ, यानी कि ऑप्शन दूसरा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें, ये संख्याएं दे रखी हैं और ये एक और संख्या, इसका औसत दे रखा है, तो इनका औसत बताना है, ठीक है। यानी कि के का वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं, ये के का वैल्यू निकलवाना चाहता है, तभी तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यहाँ देखो इनका औसत अगर 212 है, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला, टोटल सम बाई नंबर से डिवाइड करो, तो इनको जोड़ लो एक बार कितना होता है, तो ये हो गया आपका, कुछ कॉमन नहीं है लेकिन इसमें, ठीक है, इसलिए जोड़ना ही पड़ेगा। तो 3 और 5 8 और 5 13 और ये जीरो, तो 3 आ गया, बचा 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 4 9 और 5 14, बचा 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9, तो ये हो गया 943, और प्लस का 115 और प्लस का 2 के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 212 गुना में 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो हम 5 से गुणा कर देंगे, इसको जोड़ लो आप, 5 और 3 8,
और ये 4 और 1 5 और 9 और 1 10 इतना, और प्लस 2k, और इसको गुणा कर लो तो 12 25 60 और 5 दूना 10। तो 2k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, यानी k की वैल्यू 1 आ गई। अब k की वैल्यू अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया? 113 हो गया। यही बात है ना। तो इनका अब फिर से औसत निकाल लो। फॉर्मूला वही रहेगा औसत निकालने के लिए, टोटल सम। अगर आप जोड़ोगे तो ये हो गया 3 और 4 7 और 5 12 और 3 15, बचा 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 5 1 11 और 5 16, बचा 1 और 1 2 और 2 4 2 6 और 6 12, और डिवाइडेड बाई 3 और 1 सॉरी 4 और 1 5 संख्या है, 5 से काट दो तो 5 दूना 10 5 पचे 25 और 5 तिया 15, 253। आखिरी सवाल पर आ चुके हैं। आखिरी सवाल की अगर हम बात करें, एक परीक्षा में 64 लड़कों, एक निश्चित संख्या में लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक इतना है, और लड़कों द्वारा औसत दिया गया है, लड़कियों का औसत इतना है, तो कितनी लड़कियों ने परीक्षा दी, यानी लड़कियों की संख्या बतानी है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉयज और यहाँ पे गर्ल। ठीक है, बॉयज का यहाँ पर एवरेज दे रखा है 55 पॉइंट, सॉरी ये कितना है? ये है 55.25। गर्ल्स का कितना है? यहाँ पर दे रखा है, दिस इज 68.75। और पूरे क्लास का कितना है यहाँ पर? ये है 59 और 0.15। इसको आप माइनस कर लो अब, और रेशियो निकाल लो। माइनस जैसे ही करोगे तो देखो ये कितना आएगा, 5 में से 5 गया तो 0, लिखेंगे नहीं, 7 में से 1 गया तो 6, और डेसिमल यहाँ पर 18 में से 9 गया तो 9। और यहाँ पर कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, और इसमें से हासिल ले लोगे तो 2 में से 2 गया तो फिर से 0, और ये बच गया कितना आपके पास? 8। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 8 आ गया तो 8 में से 5 गया तो बचा 3, ये डेसिमल हटा लो तो ये 0 आ जाएगा। यानी कि अगर आप काटते हो तो ये 16 छक्के 96 और ये 5 छक्के 30, 16 और 5 का रेशियो आ रहा है, जिसमें ये बॉयज और ये गर्ल। अब आपसे पूछा क्या गया है? लड़कियों की संख्या। ठीक है, लड़कों की संख्या 64 थी, यानी 16 को ये 64 बता रहे हैं, यानी 4 गुना हो रहा है, तो 5 को भी 4 गुना कर दो। लगता है हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर फिर से चेक करना होगा। देखो यहीं पे गलती है, ये वाला हमने गलत माइनस कर दिया। फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर डेसिमल था, ये बात सही था। माइनस करने में हुआ क्या था कि चूंकि इसमें से हम 1 यहाँ पर कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 115 पैसे, तो 115 में से हमें इसको माइनस करना होगा तो 90 आएगा, यानी ये 3.9 आएगा। इसको काट दो, अब ये काटोगे तो 3 से कट जाएगा, 32 तिया 96, और ये कितना हो जाएगा? 13 तिया 39। अब 32 के जगह पर ये क्या बोल रहे हैं कि भाई लड़कों की संख्या 64 है, यानी 2 गुना, तो इसको भी आप 2 गुना कर दो, 13 दूना 26 आपका उत्तर हुआ, यानी कि ऑप्शन दूसरा। आई होप कि ये बात समझ पाया होंगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।